क्या आप जानते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में पहली शहादत जबलपुर से शंकर साय रघुनाथ साय की हुई थी? क्या आप जानते हैं कि दिल्ली हमले की रिहर्सल मदन महल की पहाड़ियों में हुई थी? क्या आप जानते हैं झंडा सत्याग्रह का शुभारंभ जबलपुर से हुआ था? क्या आप जानते हैं कि त्रिपुरी अधिवेशन से सुभाष चंद्र बोस को भारत का नेतृत्व मिला था? क्या आप जानते हैं कि अगस्त क्रांति में पहली शहादत गुलाब सिंह पटेल ने दी थी? क्या आप जानते हैं कि जबलपुर में एक ऐसा सेना विद्रोह हुआ था जिसकी वजह से अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा? झंडा सत्याग्रह की हम बात करते हैं। अंग्रेजों के समय किसी भी शासकीय और अर्धशासकीय इमारत में झंडा फहराना बहुत ही मुश्किल कार्य था। जबलपुर में झंडा सत्याग्रह का शुभारंभ हुआ। वस्तुतः असहयोग आंदोलन 1922 में वापस ले लिया गया था और एक समिति बनाई गई थी कि जाकर देखें जो मुख्य केंद्र रहे हैं असहयोग आंदोलन के, वहाँ पर किस प्रकार से असहयोग आंदोलन ने प्रगति की और क्या क्या वहाँ पर पृष्ठभूमियाँ रही हैं। इस बात को लेकर जो प्रथम कमेटी आई उसमें चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल ये लोग जबलपुर पधारे और इनके स्वागत के लिए जो है टाउन हॉल विक्टोरिया, जहाँ पर पहले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन था, नगर पालिका अस्थायी तौर पर थी, वहाँ पर जो है मानपत्र देने के साथ ही झंडा फहरा दिया गया। ये घटना अक्टूबर 1922 की है। तहलका मच गया क्योंकि भारत में पहली बार ऐसा हो रहा था कि किसी शासकीय इमारत पर जो है तिरंगा झंडा जो है फहराया जा रहा था और ये समाचार पत्रों में प्रकाशित हो गया। और जब समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ तो इसकी खबर लंदन पहुंची और लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत सचिव को जवाब देते नहीं बना, उसकी बहुत खिंचाई हुई और एक ऑर्डिनेंस पास किया गया कि भारतवर्ष में किसी भी शासकीय और अर्धशासकीय इमारत पर झंडा नहीं फहराया जाएगा। ये विवाद का विषय बन गया। जब जबलपुर में दोबारा कांग्रेस कमेटी आई और कांग्रेस कमेटी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति जो बने थे आगे जाकर, उनके साथ ही जो है यहाँ पर जमनालाल बजाज, देवदास गांधी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी पधारे। तब यहाँ पर नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जो तपस्वी सुंदरलाल थे, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर हैमिल्टन से कहा कि हमको जो है विक्टोरिया टाउन हॉल पर झंडा फहराना है। तो हैमिल्टन ने कहा कि यदि आप झंडा फहराना चाहते हैं स्वागत के रूप में तो फिर आपको यूनियन जैक भी फहराना होगा, लेकिन तपस्वी सुंदरलाल से उन्होंने मना कर दिया। और आखिरकार एक योजना बनी और उस योजना के अंतर्गत जो है 18 मार्च 1923 को 350 जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहुँचे और वहाँ पर जो है पूरे कैप्टन बम्बा वाले ने पूरी फोर्स लगा के रखी थी। उसके बावजूद जो है पंडित बाल मुकुंद त्रिपाठी, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, ये इनकी अगुवाई में वहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहुँचे और एक मौका देखकर उस्ताद प्रेमचंद जैन, खुशाल चंद जैन, परमानंद जैन और सीताराम जाधव इन लोगों ने मिलकर झंडा फहरा दिया। ये बहुत बड़ी घटना थी। इस घटना का परिणाम वही होना था, लाठीचार्ज हुआ और इसमें सीताराम जाधव के 2 दांत भी टूट गए थे। सभी ने गिरफ्तारियाँ दी। तपस्वी सुंदरलाल जी ने जो है जो तिरंगा झंडा जो बम्बा वाले ने कुचल दिया था उसको वापस देने की बात की। उनको 6 माह की सजा हुई, तब से उनको तपस्वी सुंदरलाल कहा जाने लगा। ये आंदोलन का स्वरूप देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये विचार था कि अब हम इसको पूरे देश में चलाएंगे और इस बात को लेकर नागपुर से फिर जो है झंडा सत्याग्रह शुरू हुआ। और नागपुर से जब झंडा सत्याग्रह शुरू हुआ तो 18 जून को कांग्रेस ने ये निर्णय लिया कि पूरे भारतवर्ष में झंडा दिवस मनाया जाएगा और 18 जून को पूरे देश में जो है झंडा दिवस मनाया गया। ये जो झंडा सत्याग्रह था ये 110 दिन चला और जबलपुर से सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी जी और बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहुंचे नागपुर में। जबलपुर से सुभद्रा कुमारी चौहान ने सभी महिलाओं को लीड भी किया और वो भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी जिनको झंडा सत्याग्रह में जेल भी हुई। आखिरकार ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और 17 अगस्त को फिर ये झंडा सत्याग्रह अपने जो मांगे थी उनको पूरी करते हुए समाप्त हुआ।